हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी की पढ़ाई एकदम बढ़िया तरीके से चकाचक तरीके से चल रही होगी। लीनियर इक्वेशंस में हम लोग पार्ट नंबर 5 पर पहुंच चुके हैं। पिछले पार्ट के अंदर आप लोगों ने सीखी थी वर्ड प्रॉब्लम्स करनी, और हम सीख चुके हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड और ग्राफिकली लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी हमने बड़े बढ़िया तरीके से सीख लिया। अब आज की वीडियो का हमारा क्या गोल है, ध्यान से सुन लो ताकि आप लोगों को पता लग जाए आज हम लोग कहाँ से लेके कहाँ तक पहुँचने वाले हैं। तो बच्चों, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि एलिमिनेशन मेथड, आज हम एलिमिनेशन मेथड एकदम चकाचक तरीके से पूरा पक्का करने वाले हैं। यानी कि आज की वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप लोग चाहे तो आर.डी. शर्मा, चाहे तो आर.एस. अग्रवाल या कोई भी किताब उठाएं, आप उसके अंदर एलिमिनेशन का क्वेश्चन बहुत ईजिली एकदम परफेक्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर बच्चों एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.4 में एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस सबसे पहले हम इनको करेंगे, इनके सॉल्यूशंस करेंगे, इनको अच्छे से समझेंगे। और उसके बाद बच्चों आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं, और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हैं बच्चों ये भी एलिमिनेशन मेथड के ही हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हैं। सेलेक्टेड क्वेश्चंस बच्चों ये हैं, इनको आप लोगों को जरूर प्रैक्टिस कर लेना है। इनकी प्रैक्टिस करने से आप लोग एलिमिनेशन मेथड का हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आ जाए उसको भी आप लोग चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देंगे, ये पक्का मेरा वादा है। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो में जुड़े रहो, अच्छे से एक एक चीज़ को पूरी करना। एलिमिनेशन मेथड बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। ठीक है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड एक बारी को फिर भी चाहे ना आए, लेकिन एलिमिनेशन मेथड आना ही चाहिए, क्योंकि बच्चों एलिमिनेशन मेथड कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन मेथड से आसान होता है। इससे आप लोगों का इक्वेशन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, इजीली सॉल्व हो जाती है। और डेफिनेटली पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन आपको ऐसे ज़रूर मिल जाएंगे जिनमें आपको इक्वेशंस तो सॉल्व करनी ही पड़ेंगी, और इक्वेशंस आप तब सॉल्व कर पाएंगे जब आपको कोई ना कोई मेथड पता हो। तो बच्चों ये बेस्ट मेथड है पता करने के लिए, विच इज़ एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो चलो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल से जो बच्चे नहीं जुड़े, पहली बार इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाती हैं सारी की सारी। ठीक है, और यह है हमारा प्यारा सा चैनल मैथ सॉल्वर, एजुकेशनल चैनल है आप लोगों का। मैथ्स की सीबीएसई की वीडियोज़ यहाँ पर आपको मिलती हैं, इसके साथ बहुत सारी जानकारी भी यहाँ पर मैं आप लोगों को देता रहता हूँ। तो चलो फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज 3.4 के फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। ऑब्वियस है ये पार्ट बिल्कुल इजी, सबसे आसान पार्ट है एलिमिनेशन मेथड को समझने के लिए। देखो, सबसे पहला काम बच्चों हमारा क्या होना चाहिए कि जो इक्वेशन हमें दी हुई हैं उनको बहुत इज्जत से हमें लिख लेना है। तो x + y = y, एक तो ये दी है, एंड 2x - 3y = 4, एक इक्वेशन बच्चों हमें ये दी हुई है। इनको हम एक को इक्वेशन 1 और एक को इक्वेशन 2 मान लेंगे। सबसे पहला काम, कोई भी क्वेश्चन आप कभी भी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, सबसे पहला काम यही करना है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मानने का। स्क्रीन को कर लेते हैं बड़ा, चलिए। तो यहाँ पर बच्चों ये काम हमने पूरा किया। अब ध्यान देना मेरी बात पर, इधर उधर जिसका ध्यान हो गया है फिर से ध्यान लगाओ, इम्पॉर्टेंट बात है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे के सारे समझ में आने लगेंगे, और यही नहीं आया तो आगे कुछ नहीं आएगा, दिक्कत हो जाएगी। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, या तो x का कोफिशिएंट, मेरे वर्ड पे ध्यान दो, जो बात मैं अब बोल रहा हूँ गोल्डन रूल है, इसको करने का सबसे बढ़िया आसान तरीका और तरीका ही यही है। तो क्या है बच्चों, या तो x का कोफिशिएंट या तो y का कोफिशिएंट, दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट को सेम बना लो। क्या समझे, या तो x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट, दोनों इक्वेशन के अंदर किसी एक के कोफिशिएंट को सेम बना लो। और समझते हैं थोड़ा इसको क्लियरिटी के साथ अंदर जाके। देखो, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर x का कोफिशिएंट 1 है, इजंट इट। और सेकंड इक्वेशन के अंदर बच्चों x का कोफिशिएंट कितना है, सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है, इजंट इट। तो हमें क्या करना है, हमें अलग अलग कोफिशिएंट नहीं करने, हमें दोनों को एकदम सेम बना लेना है, एकदम जुड़वा, एकदम डिट्टो, अलग अलग नहीं होने चाहिए। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि y के कोफिशिएंट को सेम बना लें। तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर y का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, बिल्कुल सही 1 है।
और सेकंड इक्वेशन के अंदर y का कोफिशिएंट क्या है, -3 है बच्चों। तो हमारी अपनी इच्छा है, श्रद्धा भावना है, जिससे हमें प्रेम प्यार हो उस वाले कोफिशिएंट को हमें सेम बना लेना है। तो या तो हम x का कोफिशिएंट को सेम बनाएं या तो हम y के कोफिशिएंट को सेम बनाएं। तो मैं x के कोफिशिएंट को सेम बना के यहाँ पे चल रहा हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो अगर बच्चों मैं फर्स्ट इक्वेशन की मल्टीप्लाई 2 से कर दूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, ऐसा करने से क्या हो जाएगा जरा देखते हैं क्या चेंज आ गया। फर्स्ट इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई करें तो बच्चों 2x बन जाएगा, प्लस फिर y से भी करनी पड़ेगी 2y बन जाएगा, और बच्चों इधर 5 है, 5 से भी आपको करनी पड़ेगी तो 10 बन जाएगा, इज़न्ट इट। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करनी है, ये ध्यान रखना है, LHS में भी और RHS के अंदर भी, हर एक टर्म से। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन की इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई करी है बच्चों 2 से, इसलिए यहाँ पर ये x के बजाय अब 2x बन गया, y के बजाय 2y बन गया, और 5 की जगह पर 10 बन गया। अब बच्चों ये मेरे पास आ गई एक इक्वेशन नंबर 3। अब जरा ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 2 में और इक्वेशन नंबर 3 में हमने क्या तरकीब लगाई, क्या चीज़ कर लिया हमने, दोनों में x के कोफिशिएंट को सेम बना लिया है बच्चों। देखो यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 2 है, हमारा टारगेट हो गया अचीव। अब आगे क्वेश्चन बहुत आसान है। अब जस्ट हमें क्या करना है, 2 को और इक्वेशन 3 को, इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। तो हम लोग इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 और 3, चलो मेरे साथ साथ सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट कुछ बच्चों को आती नहीं करनी, गड़बड़ कर देते हैं सब्ट्रैक्शन में भी। देखो आसान तरीका बता रहा हूँ, जिसको सब्ट्रैक्ट करनी नहीं आती ध्यान से देख लो, आसान तरीका सब्ट्रैक्ट करने का बता रहा हूँ, एकदम माइंड में जाएगी गोली की तरह। देखो ये पहली इक्वेशन, ये हमारे पास अगली इक्वेशन है, इन दोनों को मैं कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट। तो बच्चों सिंपल सा रूल होता है, LHS में से LHS सब्ट्रैक्ट होगी या ऐड होगी, जो भी हम करना चाहें, और RHS के साथ ऑपरेट करेगी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर LHS पूरी की पूरी ये है 2x - 3y, इज़न्ट इट। तो मैंने आराम से इसको लिख लिया 2x - 3y, ये लिख लिया, और ब्रैकेट भी ज़रूर लगा दो। अब बच्चों दूसरे वाली इक्वेशन की LHS क्या है, वो है 2x + 2y सर, इसको भी मैंने बड़े आराम से लिख लिया, ठीक है। अब मैं कर क्या रहा हूँ, इनको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो बीच में कौन सा साइन लगाऊंगा, सब्ट्रैक्ट का, ये लगा दिया, हो गया काम। LHS का काम हो गया पूरा। अब मैं चला RHS की तरफ। RHS में मुझे दिखाई दिया इक्वेशन नंबर 2 में 4 बैठा हुआ है, तो इक्वल टू 4, और बच्चों इक्वेशन नंबर 3 की RHS में 10 बैठा हुआ है, तो यहाँ पर हमने रखा 10। बीच में क्या लगाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सर माइनस लगाएंगे, कितना आसान है। आ जाओ अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बना 2x माइनस का 3y। अब बच्चों ये बताओ कितना बनेगा, -2x, और गलती नहीं करनी बिल्कुल भी, माइनस प्लस माइनस आएगा 2y, इज़न्ट इट, इक्वल्स टू 4 - 10 कितना होता है, -6 होता है। तो बच्चों यहाँ पर ये प्लस का 2x और माइनस का 2x हमारा कट हो गया, और -3y और -2y मिलकर बन गए -5y, इक्वल्स टू -6। सही है। तो बच्चों y कितना आया अपने पास, y हमारे पास आ गया माइनस से माइनस गायब, y इक्वल्स टू 6/5, बिल्कुल सही। ये हमारा पहला आंसर आ गया, हमें बहुत खुशी हो गई। अब हमें x भी निकालना है, तब क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो x निकालने के लिए इस y की वैल्यू को चाहे तो इक्वेशन 3 में डाल दो, चाहे तो इक्वेशन 2 में डाल दो, चाहे तो इक्वेशन 1 में डाल दो, अपनी श्रद्धा भावना है, जहाँ पे भी डालोगे वहीं से x निकल करके आ जाएगा। तो मैं इसको सिंपली पुट कर रहा हूँ ले जाके इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, क्योंकि वो सबसे आसान इक्वेशन है बच्चों। ये होती है थोड़ी स्मार्टनेस, इसका यूज़ करना है। जो आसान इक्वेशन है उसके अंदर वैल्यू डालो ना, तो जल्दी आंसर आएगा, इज़न्ट इट। तो हम x + y = 5 का यूज़ कर रहे हैं। सो यूजिंग, नीचे लिख लेते हैं, लाइन से एक के नीचे एक लिखते रहना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ, नीचे जगह नहीं है तो साइड में। नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 क्या है बच्चों,
वो है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। x प्लस वाई कितना आया हमारा 6/5 आया सर, तो 6/5 इक्वल्स टू 5 रख दिया। x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5 हो गया, यानी कि एलसीएम लिया तो 5 बना और यहाँ पर बन गया 25 माइनस 6, यानी कि बच्चों x मेरा आ गया कितना 19/5। ये हमारा आंसर हो गया। दोनों के दोनों आंसर हमने निकाल लिए, बजाओ ताली, कंप्लीट हो गया, दोनों आंसर आ गए। अभी इस क्वेश्चन के अंदर मैंने जितनी डिटेल में बताया, इस क्वेश्चन को बार बार देख लेना। जिन बच्चों का एलिमिनेशन मेथड नहीं आता, गारंटी है पक्का आ जाएगा 100%। सब्ट्रैक्शन ऐसे करनी है जैसे यहाँ पे लिख के दिखा रहे हैं। कुछ बच्चे एक के नीचे एक वैल्यू लिख के करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जो इजी मेथड है वो ये वाला है जो यहाँ पर दिखाई गया है। तो जिन बच्चों को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है ऐसे करने में, 2x माइनस 3y, फिर उसके नीचे 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 10 ऐसे रख के फिर यहाँ पे साइन चेंज करना, ये वाला जिसको अनकंफर्टेबल फील होता है, गड़बड़ा जाता है जिसका मामला, वो ऐसे करके करे जैसे यहाँ पे बताया गया है। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से देख लेना, पक्का कर लेना, एकदम सॉलिड, बहुत काम में आएगा। मस्त तरीके से मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है ज़रा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा सेकंड पार्ट जो है दैट इज 3x प्लस 4y। बड़े प्यार से इसको मेरे साथ साथ करना है, बढ़िया सा रोचक सा क्वेश्चन है और इसको हम बढ़िया तरीके से सॉल्व कर देंगे। ये लिखा 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2 लिखा। अभी तो बच्चों शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है, आसान सी चीज़ें अभी चल रही हैं। पहला क्वेश्चन आसान, फिर धीरे से हल्का सा लेवल बढ़ा तो सेकंड आया, अभी फिर हल्का सा लेवल बढ़ेगा थर्ड में, फिर हल्का सा लेवल बढ़ेगा फोर्थ में, और फिर मैं इसका लेवल एकदम बढ़ा दूंगा क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसके अंदर डाले हैं। ए से लेके जेड तक एलिमिनेशन पूरा ज़बरदस्त तरीके से पूरा एक वीडियो के अंदर। चलो बच्चों, सबसे पहले ध्यान दो, पहला काम क्या बताया, पहले आपको सबसे पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इनको नाम दे देना है, इनका नामकरण कर देना है। अब देखो बच्चों, हमने क्या कहा था कि या तो x का कोफिशिएंट सेम बना लो या तो y का कोफिशिएंट सेम बना लो। तो बच्चों यहाँ पर हम y का कोफिशिएंट बना लेते हैं, पिछले में x का बनाया था ना, तो अब की बार y का बना लेते हैं। तो y का कोफिशिएंट कैसे बनेगा सेम, बताओ ज़रा मुझे। y का कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए सर यहाँ पर तो 4 है, यहाँ पर y के साथ 2 है, अगर मैं दूसरे वाली इक्वेशन की मल्टीप्लाई किस में कर दूँ, बिल्कुल 2 के अंदर कर दूँ, तो 2 2 जा ये भी 4 बन जाएगा, इज़न्ट इट। तो यही हमें करना है। चलो करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, क्या आया हमारे पास, तो आ गया जी 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4। सारों से होगी मल्टीप्लाई, इससे भी और इससे भी, ये आ गया। इसको कहा इक्वेशन नंबर 3। अब हमें कुछ नहीं करना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 यहाँ पर ध्यान से देखो, इसमें भी y का साथी 4 है और इसमें भी y का साथी 4 ही है। दोनों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3। अब बच्चों इसके अंदर इतनी प्यारी बात बताएंगे क्योंकि कंसेप्ट हमें सारे क्लियर करने हैं। मैंने जान करके y का कोफिशिएंट यहाँ पर इक्वल बनाया है ताकि आपको एक और चीज़, एक और कंसेप्ट यहाँ पे मैं क्लियर कर पाऊँ। ध्यान से सुनना, फिर से जिनका ध्यान इधर उधर हो गया है ध्यान दो। अब देखो बच्चों, एक इक्वेशन है 3x प्लस 4y और दूसरी है हमारे पास 4x माइनस 4y, बीच में इक्वल टू। अब इनके RHS वाले पार्ट क्या है, इसमें 10 है तो 10 लिख लिया मैंने, और इसमें 4 है तो इसमें मैंने 4 लिख लिया। अब बच्चों इनमें बीच में साइन कौन सा लगाना है, या आप लोगों को डिसाइड करना है अभी मेरे साथ मिलके। मैं इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरा फ़ायदा होगा, या मैं इन इक्वेशन को ऐड करूँगा तो मेरा फ़ायदा होगा, ज़रा दिमाग लगा के मेरे को बताओ। इन इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएं या एडिशन का साइन लगाएं। हर इक्वेशन के अंदर ज़रूरी नहीं है सब्ट्रैक्शन ही होगी, एडिशन भी कर सकते हैं हम लोग। हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसी समय पे इंस्टेंटली सोचना है, प्लस करने से मेरा आंसर आएगा कि माइनस करने से मेरा आंसर आएगा। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम सोचें थोड़ा, अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ माइनस का साइन,
सपोज मैंने माइनस लगा दिया, मेरी बुद्धि खराब हो गई और मैंने माइनस यहाँ पे लगा दिया। अब देखो बच्चों आगे क्या होगा, 3x प्लस 4y और ये माइनस का 4x, और बच्चों ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या बनेंगे, प्लस के 4y बन जाएंगे, इज़न्ट इट। अब मुझे बताओ क्या तुम यहाँ पे कुछ भी कट कर पाओगे, कुछ एलिमिनेट कर पाओगे? मेथड का नाम क्या है, एलिमिनेशन मेथड। कुछ ना कुछ हमें एलिमिनेट कर देना है, काट देना है, और कुछ एलिमिनेट हो जाए इसलिए ही हम लोग क्या करते हैं, सेम बनाते हैं कोफिशिएंट को। जैसे हमने यहाँ y का 4 और यहाँ पर भी y, ताकि ये कट जाए इसलिए तो सेम बनाया था। और यहाँ पर ये कट ही नहीं पा रहा, यहाँ पर भी प्लस का आ गया, यहाँ पर भी प्लस का आ गया। इसका मतलब गलती कहाँ है, हमने साइन लगाने में गलती कर दी है। समझ रहे हो बात मेरी, साइन लगाने में मिस्टेक है। तो बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन में माइनस नहीं बल्कि क्या करनी चाहिए, एडिशन करनी चाहिए। और एडिशन करने से देखो क्या फ़र्क पड़ता है। तो इनको मैं ऐड करता हूँ माइनस करने के बजाय, और अब देखो क्वेश्चन के अंदर कैसे एकदम से पूरी स्थिति ही पलट जानी है। तो यहाँ पर हमने कर दिया ऐड, प्लस का साइन, यहाँ पर भी बच्चों प्लस का साइन। अब जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो 3x प्लस 4y और प्लस 4x और प्लस माइनस माइनस का 4y आएगा, इज़न्ट इट। तो बच्चों ये प्लस का 4y और माइनस का 4y हो जाएंगे एलिमिनेट। बन गया एलिमिनेशन मेथड, काम हो गया आसान। और ये आया हमारा आंसर, ये बना बच्चों 7x इज इक्वल्स टू 14 और x इज इक्वल्स टू बिल्कुल 2, हमारे पास आंसर आ गया। ऐसे बच्चों आप लोगों को करना है। आई होप क्लियर हो गई होगी बात। x निकल गया, y भी फटाफट से निकालेंगे। इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। पुटिंग x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2। चलो बच्चों, तो 2 इंटू 2 माइनस 2y इक्वल्स टू 2, 4 माइनस 2y इक्वल्स टू 2, माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस का 2 और y इक्वल्स टू बच्चों आ गया आपका 1, इज़न्ट इट। सॉल्व हो गया, x भी आ गया, y भी आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो बच्चों एक चीज़ और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। हम अपने आंसर को अगर वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में अगर मैं x की जगह 2 डालता हूँ, आंसर चेक करना हो तो ऐसे कर सकते हैं आप लोग। x की जगह 2 रखा, माइनस 2, y की जगह 1 रखा। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ये मैं चेकिंग का प्रोसेस बता रहा हूँ। अगर आपको अपने आंसर पे डाउट हो और आपको चेक करना हो पेपर में, जब रिवीजन करते हैं बाद में चेक करते हैं ना, तो वही तरीका है। चेकिंग कैसे करनी है, LHS उठा लो। LHS ले ली हमने। LHS क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो आप लोग 2x माइनस 2y, या LHS है। LHS को सॉल्व करके क्या आना चाहिए बच्चों, 2 आना चाहिए। तो मैंने LHS ले ली, 2x, x की जगह मैंने 2 डाला और y की जगह मैंने 1 डाला। देखो सॉल्व करके 2 अगर आया तो आंसर सही, अदरवाइज गलत। तो 4 माइनस 2 कितना आ गया, 2 आ गया, RHS के बराबर आ गया बिल्कुल। यानी हमारा आंसर बिल्कुल और बिल्कुल ठीक है। ऐसे आप लोग पेपर में चेक भी कर सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक पूरा हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या हमारे लिए नई मुसीबत, नया टारगेट है। तो बच्चों ये है अगला क्वेश्चन, थर्ड। तो आई होप सेकंड करने के बाद आप लोग इसको अपने आप कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, केवल इस वाली इक्वेशन की 3 से मल्टीप्लाई कर देनी है। जब आप इसकी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 3 की जगह क्या बन जाएगा बच्चों, 9 बन जाएगा। और यहाँ पर पहले से ही 9 है x का कोएफिशिएंट, ये झट से सॉल्व हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, इसको आप अपने आप बढ़िया से ट्राई करेंगे। हम चलते हैं सीधे 4th पार्ट की तरफ, और यह है हमारा फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन। फ्रैक्शन वाले को देख के कई बच्चे डर जाते हैं, घबराहट हो जाती है उन्हें कि भाई कैसे होगा, इसमें प्लस माइनस कैसे लगेंगे, दिक्कत होती है काफ़ी। आप देखना इस क्वेश्चन के बाद दिक्कत नहीं होगी, ध्यान से बस समझ लो, ध्यान इधर उधर नहीं जाने देना है। 4th पार्ट पे आओ बच्चों। प्रैक्टिस से हमेशा मैथ्स में आगे जाया जाता है। क्वेश्चन को समझने के बाद उसी तरह के क्वेश्चन की कुछ की प्रैक्टिस अगर कर ली जाए तो आपको कोई नहीं हरा सकता मैथ्स के अंदर। आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, एकदम सॉलिड। ठीक, अभी इस वीडियो के बाद एलिमिनेशन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, जाके मस्त तरीके से प्रैक्टिस करना और टॉपिक को एकदम सॉलिड कर लेना है आज की तारीख में ही। क्लियर है, कल से हम वर्ड प्रॉब्लम पे बढ़ने वाले हैं क्योंकि ये पक्के तरीके से आना चाहिए तब तक आप लोगों को। चलो, तो 4th पार्ट है x/2 + 2y/3
इक्वल्स टू माइनस का 1 और x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 3। इसको एकदम दाएं बाएं कर देंगे क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अच्छा अब देखते हैं तो क्या किया जाए कि कोई एक यहाँ से गायब हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। या तो x को हटा दूँ या y को हटा दूँ किसी तरीके से। तो अगर मैं x को हटाना चाहता हूँ तो मुझे इसके नीचे एक 2 चाहिए। इस वाली इक्वेशन में क्या चाहिए बच्चों, इसके अंडर में 2 चाहिए। तो ये भी x अपॉन 2 बन जाएगा और ये दोनों कट जाएंगे, इजंट इट। या फिर अगर मैं y को इक्वल बनाना चाहता हूँ तो भी मुझे नीचे वाली इक्वेशन में y के साथ 2 चाहिए। तो y के कोफिशिएंट सेम बन जाएंगे, नीचे 2y/3 और ऊपर 2y/3 है ही। बताओ क्या करना है, जो इच्छा हो वैसे करो, हर तरीके से आंसर आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ मल्टीप्लाइंग। मुझे y अच्छा नहीं लग रहा तो मैं y को एलिमिनेट करूँगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2, ठीक है। इक्वेशन 2 की 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। क्या बनेगा बच्चों, 2 की इधर x में मल्टीप्लाई होगी 2x आ जाएगा, 2 की y/3 में मल्टीप्लाई होगी 2y/3 आ जाएगा, और बच्चों 2 की 3 में मल्टीप्लाई होगी तो 6 आ जाएगा हमारे पास। इक्वेशन नंबर 3 ये बन गई, ठीक। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट को और थर्ड को सॉल्व कर लेना है। अब मेरे को बताना कि एडिशन करूं कि सब्ट्रैक्शन करूं। अभी मैंने पिछले पार्ट में आप लोगों को सिखाया, यही कंसेप्ट है इसका। ये सॉलिड तो समझ लो तुम लोग कलाकार बन गए एकदम। अब मेरे को बताओ फर्स्ट और थर्ड को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए कि ऐड करना चाहिए, ठीक। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट। तो सॉल्व करने का अपना प्यारा सा तरीका, फर्स्ट इक्वेशन को हमने लिखा x/2 प्लस 2y/3, इसका LHS वाला पार्ट, और दूसरी इक्वेशन जो है हमारी 2x माइनस 2y/3, इसका LHS वाला पार्ट, इक्वल टू लगाया। इसमें LHS में -1 है, इसको बड़े प्यार से प्रेम से लिखा, और इसमें हमारे पास 6 है, इसको बड़े प्यार से हमने लिख लिया। अब मैं साइन लगाऊंगा प्लस का कि माइनस का, जिससे मेरा फ़ायदा होगा वो वाला साइन मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ। अब मुझे करना है y को एलिमिनेट बच्चों, है ना। ये वाली y वाले टर्म हमें काटनी है, इसका सफाया करना है। तो बीच में क्या लगाएं, अगर माइनस लगा दोगे तो प्लस की बन जाएगी ना, ये फिर तो कटेंगी नहीं। तो बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, जो प्लस आंसर सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ठीक है। प्लस लगेगा नो डाउट, ऐड करेंगे तभी एलिमिनेट होंगी। तो यहाँ पर भी बच्चों प्लस आ गया। ऐसा करने से हमने एक चमत्कार देखा, हमने देखा x/2 प्लस 2y/3 प्लस 2x माइनस 2y/3 इक्वल्स टू -1 प्लस 6 5 बन गया। और बच्चों चमत्कार क्या है कि 2y/3 से 2y/3 कैंसिल हो गया, गायब हो गया। तो x/2 प्लस 2x इक्वल्स टू -5 ये बच जाता है। बड़े आराम से हमने इसका एलसीएम लिया, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा बच्चों 2, ऊपर बनेगा x प्लस 4x इक्वल्स टू माइनस का 5, यानी 5x इज इक्वल्स टू माइनस का 10, यानी x इज इक्वल्स टू माइनस का 2। बहुत बढ़िया, x हमारा आ गया बच्चों, ठीक है। अब आप लोग इसको किसी भी इक्वेशन में डाल के y बड़े प्रेम प्यार से निकाल सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में डाल करके y सभी को निकाल लेना है। तो ये था बच्चों हमारा फ्रैक्शन वाला पहला क्वेश्चन एलिमिनेशन का, जो हमने बहुत बढ़िया तरीके से पूरा कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज ही पूरी हो गई। एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन हमने इस एक्सरसाइज में से कर लिए। अब मैंने आप लोगों को कहा था कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो आप लोगों को करने चाहिए, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आने चाहिए, तो वो हम लोग उनकी तरफ बढ़ने वाले, उनको करते हैं। चलो उठा लो अपनी पेन कॉपी बढ़िया से फिर से, क्योंकि अब लोग आपका काम है, समझ लिए ना। अब मेरे साथ साथ ट्राई करना। 13 पे आ गए हम लोग। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन सबसे पहले बच्चों मैंने डाला है, ध्यान दो। तो ये है एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन से ही सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड ही सीख रहे हैं अभी फ़िलहाल। चलो अब क्या किया जाए, थोड़ा क्वेश्चन को लेवल को इम्प्रूव किया गया है, फर्स्ट और सेकंड। इसके बाद अभी और रोचक क्वेश्चन आएंगे। क्या करें ऐसा कि या तो x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट सेम बन जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो दिमाग में आया कि मल्टीप्लाई कर दो
मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2 बाय 4। बिल्कुल ऐसा भी बच्चों हम लोग कर सकते हैं। पहली इक्वेशन की किसी अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, दूसरी इक्वेशन की किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा भी किया जा सकता है। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन की 5 से मल्टीप्लाई करी और दूसरी की हमने करी किससे? 4 से। देखो ऐसा करने से कितना ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। जब 5 की मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन में होगी बच्चों, तो ये जब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे 5 2 जा 10 कैंसिल हो जाएगा ना, तो कितना आएगा? x/2। ये फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास ये चीज़ें आएंगी, x/2 प्लस इस वाली टर्म की y/5 की जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? y बच जाएगा। और ये देखो ज़रा, ये -1 जो महाशय यहाँ बैठे हुए हैं, क्या हम इसको इधर 15 के पास ले जा सकते हैं? ये तो इसका साथी है ना, कांस्टेंट है। तो -1 को इधर ले जाएं तो ये बन गया हमारा 16, है ना। 15 + 1 16, और 16 की भी इस 5 में मल्टीप्लाई होगी बच्चों इंटू 5, तो यानी यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 80। कितना आ जाएगा बच्चों? 80 आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हमें थोड़ी कलाकारी इक्वेशन नंबर 2 के साथ भी दिखानी है। तो इक्वेशन 2 की मल्टीप्लाई किससे करने वाला हूँ मैं? 4 से। 4 से जब यहाँ इस पार्ट की मल्टीप्लाई होगी तो 4 2 जा 8 कैंसिल होगा, मेरे पास आएगा x/2। 4 की जब मल्टीप्लाई इस वाले पार्ट से करेंगे तो यहाँ बड़े प्यार से लिख के कर लेते हैं। देखो 4 × y/6 जब आप लोग करोगे, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 कटेगा ना बच्चों, तो कितना हो जाएगा? 2y/3। सही है, 2y/3 = फिर 15 की जब 4 में मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास आराम से 60 आ जाएगा। बिल्कुल सही, 4 इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब बच्चों टारगेट अचीव हो गया। टारगेट क्या था? किसी एक का कोफिशिएंट सेम बना लेना। देखो यहाँ पर जरा, ये पार्ट हमने सेम बना लिया, x/2, यहाँ पर भी x/2। अभी यही इसका ही सफाया होने वाला है। तो क्या करेंगे? दोनों को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 3 and 4 वी गेट, क्या मिला हमें? कुछ तो मिलेगा ही। x/2 + y, x/2 + 2y/3। देखो ऐसे लिख लिया करो बस, कोई दिक्कत नहीं है। 80 और 60, बीच में क्या लगाएं? माइनस की प्लस, ताकि ये कट जाए। क्या लगाना चाहिए? हाँ, माइनस लगाएंगे कि नहीं? तो x/2 + y - x/2 और माइनस प्लस ये बच्चों माइनस का 2y/3 = 80 - 60 20 होता है। x/2 से x/2 कैंसिल हो गया, क्या रह गया? हमारे पास रहा y - 2y/3 = 20। हमने बड़े प्रेम से यहाँ एलसीएम लिया, 3 यहाँ बना 3y माइनस का 2y = 20। 3y में से 2y जाता है, बच्चे को पता है, y बच जाता है, तो y = ये 3 उधर जाके 20 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर y आ गया 60। ये हमारा फटाफट से आंसर हो गया। अब बच्चों x को भी निकाल लेते हैं, तो इसको पुट कर देंगे हम लोग, पुटिंग y = 60 इन इक्वेशन, किस में डालें बताओ? 4 इक्वेशन है अपने पास, 1 2 3 4, किसी में भी डाल सकते हो। तो सबसे आसान कौन सी लग रही है? ये लग रही है बच्चों, तीसरे वाली सबसे आसान है ना, जल्दी आंसर देगी। तो इसका यूज़ करते हैं। x/2 + y = 80, x/2 + y = 80, x/2 + y = 80, इसका हमने यूज़ किया इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से बच्चों y आएगा, और y की जगह तो मेरे 60 डालना है, तो यहाँ पर बच्चों आप लोग 60 रख दें। 60 y की जगह हमने 60 डाल दिया। तो x/2 = what? 20 एंड x = what? यस 40। ये बच्चों हमारे इसके आंसर हो गए। ठीक है, मज़ा आया? तो बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेनी है इसकी। बस इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं पेपर में, जो अभी हमने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फटाफट से आ गया, और इससे तो सबसे ज़्यादा डर लगता है बच्चों को। A-B वाला क्वेश्चन आ गया। सेलेक्टेड क्वेश्चन बच्चों मैंने डाले हैं ताकि एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाए। हर वीडियो के अंदर प्लान्ड होती है, एक एक क्वेश्चन ऐसे डाला जाता है ताकि कोई भी डाउट आप लोगों का ना बचे, कहीं भी कोई भी किताब सॉल्व करने में आपको दिक्कत ना आए। यही मेरा टारगेट रहता है, और चैनल का हमारा टारगेट भी यही है कि मैथ्स में आपको दिक्कत ना आने दें। ठीक, तो यहाँ पर बच्चों 40 नंबर का क्वेश्चन जो आप लोगों को दिख रहा है फिलहाल, इसके अंदर बच्चों ये A-B जो बैठे हुए हैं ना, इनसे बच्चे बहुत घबराते हैं, डर लगता है इसके साथ, कई बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते।
अभी यहाँ ध्यान से देख लेना और फिर जाके इसकी प्रैक्टिस करना, टेलीग्राम से शीट उठा के, सॉलिड हो जाएंगे, पक्की गारंटी है। ठीक, आ जाओ, इसको कर देते हैं इक्वेशन 1, इसको कर देते हैं इक्वेशन 2। ठीक, अब मुझे क्या करना है, किसी एक का कोफिशिएंट सेम बनाना है, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसकी? मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। चेक कर लो भाई, यहाँ पर जो है x के साथ 2 बैठा हुआ है ना, तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दूँ सेकंड इक्वेशन की, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, 2x अपॉन a बन जाएगा, हो जाएगा काम अपना सोल्व। ऊपर तो है ही 2x अपॉन a, तो क्या बना, इक्वेशन 2 की मल्टीप्लाई करी, देखो 2 इंटू एक्स बन गया 2x अपॉन a माइनस फिर 2 इस वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2y अपॉन b इक्वल्स टू, फिर 2 की मल्टीप्लाई 4 से भी होगी, 8 आ गया बच्चों, ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। अब आप लोगों को क्या करना है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3, कोफिशिएंट सेम बन जाए बस, फिर तो हम सॉल्व करते हैं धड़ल्ले से एकदम। तो यहाँ पर हमारे पास ये हुआ 2x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b, इसकी LHS ली, और ये हमारे पास हुआ 2x अपॉन a माइनस 2y अपॉन b, इसकी LHS ली, बीच में इक्वल टू, इसकी RHS में 2 है, इसकी RHS में 8 है, ये लिख लिया। अब क्या करोगे, गलत मत बताना बिल्कुल भी, वीडियो में से निकल के, वरना धुनाई तो मैं तुम्हारी कर नहीं सकता, लेकिन गलत मत बताना भाई। देखो, जो भी मन में सोच रहे हो सही सोचना, फीलिंग मेरे तक आ जाएगी। प्लस करें कि माइनस करें, ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें बच्चों, एकदम सही जवाब देना, कमेंट में लिख दो, लाइव चैट में लिख दो अभी के अभी। प्लस करें कि सब्ट्रैक्ट करें, क्या करें जिससे दिक्कत ना हो, हमारी एक टर्म एलिमिनेट हो जाए। तो माइनस करेंगे, बिल्कुल ठीक, जिनके मन में माइनस विचार आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है, भगवान उनका भला करे। तो यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है तो हम माइनस करेंगे दोनों तरफ। तो ऐसा करने से बच्चों 2x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी, और ये माइनस 2x अपॉन a और माइनस माइनस बच्चों प्लस 2y अपॉन बी इक्वल्स टू माइनस का 6। देखो माइनस लगाने का क्या फ़ायदा हुआ, ये प्लस का 2x अपॉन a बना और ये माइनस का 2x अपॉन a बना, ये कैंसिल हो गए, है ना, एलिमिनेट हो गए। तो बचता है y अपॉन बी प्लस 2y अपॉन बी इक्वल्स टू माइनस का 6। आ जाओ, बस क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, b एलसीएम बना, ऊपर बन गया बच्चों y प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस 6, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, और 3y अपॉन बी इक्वल्स टू माइनस 6 बन गया, है ना। अब बच्चों y कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू माइनस 6, b मल्टीप्लाई होगा b और 3 नीचे आ जाएगा, इजंट इट, ये आ गया। सो y इज इक्वल्स टू व्हाट, 3 2 जा 6, यानी माइनस का 2b, यस, b की फॉर्म में हमारा आंसर आएगा, y इज इक्वल्स टू माइनस का 2b। लगा कुछ हार्ड, बिल्कुल आसान है, ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। y आपने निकाल लिया, x को भी निकाल लेते हैं फटाफट से। तो पुटिंग y इक्वल्स टू माइनस 2b इन किसी भी इक्वेशन में डाल दो, तो हम लोग इक्वेशन 1 में डाल देते हैं इसको, पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो 2x अपॉन a प्लस y बच्चों हमारा माइनस का 2b आया, हमने रख दिया, अपॉन में b इक्वल्स टू 2। देख रहे हो ना, फर्स्ट इक्वेशन में हमने y की जगह ये माइनस का 2b डाल दिया। कर दो सॉल्व, देखो b से b कैंसिल, तो 2x अपॉन a इक्वल्स टू, ये प्लस माइनस, माइनस का b है, उधर जाएगा तो प्लस का बनेगा, सही है, ये आ गया हमारे पास। सॉरी, b तो है ही नहीं, 2 रह गया ना आप लोग, तो यहाँ पर माइनस का 2 है, इधर जाके प्लस का 2 बन जाएगा, ये हो गया। तो बच्चों ये बन गया 2x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 4a, यानी कि x इज इक्वल्स टू 4a अपॉन 2, कैंसिल करा, x इज इक्वल्स टू बच्चों आ गया 2a, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, पक्का हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। और ये आया आपके लिए एक और क्वेश्चन, इसको आप अपने पास नोट करो। इस तरह का क्वेश्चन अभी मैंने ऊपर कराया है एक, जिसमें हम 1 को इधर ले गए थे ना, ठीक है, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, बस इसमें प्लस का है, उसमें माइनस का था, आप लोग चेक कर लेना। इसको अपने आप से ट्राई करेंगे बढ़िया तरीके से, एकदम सॉलिड तरीके से। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लो। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, और फिर से हमारा एक क्वेश्चन ए और बी वाला ही,
और इस वीडियो का बच्चों लास्ट क्वेश्चन है। इसको करने के साथ ही आपका मेथड बिल्कुल पक्का हो जाएगा, कोई क्वेश्चन बचा नहीं रहेगा। चलिए बच्चों, अच्छा हाँ, एक चीज़ मुझे आप लोगों को और बतानी थी, ध्यान देना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है बच्चों मोस्टली। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इस तरह के ए और बी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को और तरीके भी तो आने चाहिए। मान लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पेपर में नहीं आया, ठीक, 2021 में आएगा भी नहीं, और क्वेश्चन ये आ गया, तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे? तरीका तो होना चाहिए ना। किताबों में ये वाला हमेशा किससे किया हुआ है? क्रॉस से किया हुआ है। तो यहाँ आपको क्या सीखने का मौका मिल रहा है बच्चों कि इसको एलिमिनेशन से कैसे करते हैं। तो 2021 को टारगेट रखते हुए, दिमाग में रखते हुए मैं आपको उस मेथड से इसको सिखा दे रहा हूँ, ताकि आ जाए तो आप इसकी चटनी बना दो, एकदम सॉल्व कर दो, ठीक। चलो, तो एलिमिनेशन का यूज़ करते हुए फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन हम लोगों ने मान ली। अब बच्चों आप लोग थोड़ा सा सोचो, दिमाग का थोड़ा यूज़ करो। यहाँ पर सेकंड इक्वेशन है, इसमें x अपॉन ए स्क्वायर है, और फर्स्ट इक्वेशन में x अपॉन ए है। तो मैं क्या ऐसा करूँ कि कोफिशिएंट सेम बन जाएं x के, ठीक है। x को टारगेट बना के चल रहे हैं, x के कोफिशिएंट बच्चों सेम बनाने की कोशिश करो। बताओ क्या किया जाए कि x के कोफिशिएंट सेम बन जाएं। देखो, अगर मैं सेकंड इक्वेशन के अंदर a के मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर सेकंड इक्वेशन के अंदर बच्चों हम लोग a की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा? a की मल्टीप्लाई जब यहाँ x अपॉन ए स्क्वायर में होगी तो एक a से एक a अपना कट जाना है, कितना बच जाएगा? x अपॉन ए बच जाएगा, इजंट इट। और यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में x अपॉन ए है ही, बन जाएगा कोफिशिएंट सेम। बस ऐसा ही करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय ए, ठीक है, कर दिया। 2 की ए से मल्टीप्लाई करी हमने तो हमारे पास बना, यहाँ पर करा हमने, देखा भी आया x अपॉन ए। जब ए की मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे बच्चों तो आप लोगों के पास ए वाई अपॉन बी स्क्वायर आएगा, इक्वल्स टू, जब यहाँ पर आप a की मल्टीप्लाई करोगे 2 में तो बन जाएगा बच्चों 2a। इक्वेशन बन गई 3। अब अपने को सॉल्व करनी है। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। आ जाओ, प्यार से बिल्कुल आराम से सॉल्व करेंगे 1 को और 3 को। तो LHS लिखो दोनों की, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी लिख लिए सर, फर्स्ट की LHS हो गई। सेकंड की LHS लिखो, थर्ड वाली की x अपॉन ए प्लस ए वाई अपॉन बी स्क्वायर लिख लिया सर, इक्वल टू लगाया। फर्स्ट वाली की RHS लिखो, वो है a प्लस बी। सेकेंड थर्ड वाली जो है इसकी RHS लिखो, वो है 2a, तो 2a लिख लिया, ठीक है जी। अब क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है कि ऐड करना है? सोचो ज़रा दिमाग से। माइनस करेंगे, शाबाश, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगी तो माइनस लगाएंगे हम। तो बच्चों माइनस लगाने से फ़ायदा क्या होने वाला है? माइनस लगाने से एक जादू हो जाएगा, यहाँ पर एक टर्म यहाँ से गायब हो जाएगी, बिल्कुल गायब हो जाएगी। तो ये बन गया फ़िलहाल a प्लस बी माइनस 2a, और हमने देख लिया अपना जादू। क्या जादू है? देखो x प्लस ए, एक्स अपॉन ए, दोनों प्लस माइनस की कैंसिल होगी, तो बचता है y अपॉन बी माइनस ए वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर बच्चों a और 2a लाइक टर्म्स हैं, सोल्व हो जाएंगी। तो ये b है अपना, b भाई साहब, b लिखा, और माइनस का a बच्चों यहाँ पर बच गया, सही है। आगे चलते हैं, यहाँ पर एलसीएम लिया, टेकिंग एलसीएम b और b स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? कुछ बच्चों को दिक्कत होती है कि b और b स्क्वायर का एलसीएम क्या आएगा भाई, ये तो अपने को समझ में ही नहीं आता कभी। तो देखो ऐसे निकाला करो, यहाँ पे मैं निकाल के बता रहा हूँ b और b स्क्वायर का एलसीएम कैसे निकालना है। ये लिखा b, ये लिखा b स्क्वायर बच्चों, ये बनाया एलसीएम वाला फॉर्मेट। अब क्या चलाओगे? b चलेगा, तो b 1 जा b, सही है। अब b इंटू बी बी स्क्वायर होता है ना बच्चों, तो b हमने यहाँ चलाया, फिर एक और बार b चलेगा, ये तो 1 है ही, फिर b 1 जा b, फिर चल गया, 1 1 आ गए, हो गया एलसीएम। तो b इंटू बी हमने करा, एलसीएम कितना आ गया बच्चों? एलसीएम आ गया b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं लाल स्याही से
बी स्क्वायर एलसीएम आ गया, इधर बच्चों अपना बन गया बी वाई, इजंट इट, एलसीएम आप लोग ले रहे हैं बी स्क्वायर की, बी से डिवाइड मारेंगे, बी इंटू वाई करेंगे बी वाई, माइनस यहाँ पर बच्चों ए वाई इक्वल्स टू बी माइनस ए। शाबाश। अब यहाँ से हम लोग अपनी वाई निकालने वाले हैं, तो वाई कितनी आएगी इधर देखते हैं। हाँ, तो y हमने लिया कॉमन, देखो यहाँ पर कॉमन आ रहा है y, अंदर बचा b माइनस का a अपॉन में b स्क्वायर, सामने बैठा हुआ है b माइनस a। इस b माइनस a ने इस b माइनस a को देखा, इसने कहा भाई तू मेरे जैसा लगता है, चलो काट दो। साफ हो गए, दोनों बिल्कुल सेम है, एक जैसे हैं, कैंसिल हो गए। ठीक, अब y अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बच गया, ये बी स्क्वायर बड़े आराम से उधर जाकर बैठ गया, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों, बहुत सही, बी स्क्वायर। ये हमारा बच्चों आंसर हो गया, y हमने निकाल लिया। अब आप लोग फटाफट से x निकालें, x कितना आएगा, y इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर किसी इक्वेशन के अंदर डाल देना है, एक के नीचे एक आप लोगों को लिखना है, पेपर में इस तरह की धूम नहीं मचानी है, साइड साइड में लिख करके एक के नीचे एक बहुत तसल्ली से अच्छे से लिखना है, तब बढ़िया स्कोर होगा। तो बच्चों पुटिंग y इक्वल्स टू कितना आया अपना y, बी स्क्वायर आया है, ठीक है। तो पुटिंग y इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर इन इक्वेशन, किस में डालें, 3 में डाल देते हैं, ये 3 है ना, इसके अंदर रख देते हैं। तो x अपॉन ए प्लस ए, इस y की जगह बी स्क्वायर ने ले ली, अपॉन में बी स्क्वायर बैठा हुआ है इक्वल्स टू 2a। इस बी स्क्वायर ने इस बी स्क्वायर को देखा, कहा भाई कट जाएंगे हम दोनों, आपस में कट गए, x अपॉन ए प्लस ए इक्वल्स टू 2a, ठीक है। तो x अपॉन ए इक्वल्स टू, ये a उधर जाके माइनस हुआ 2a में से, तो a बच गया बच्चों, तो x बराबर a इंटू ए होकर के a स्क्वायर हमारे पास आ गया। ये बच्चों हमारे इसके क्वेश्चन के आंसर हो गए। हो तो इसी के साथ पूरा हो जाता है। तो बच्चों हमने बहुत बढ़िया तरीके से, प्यारे तरीके से इसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस एलिमिनेशन से रिलेटेड कवर कर लिए हैं। आप लोगों के लिए शीट टेलीग्राम पे तैयार हो चुकी है, पड़ी हुई है, जाके अभी की अभी प्रैक्टिस कर लो ताकि एलिमिनेशन टॉपिक सॉलिड हो जाए। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके बगैर आप लोग वर्ड प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते। हर वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आप लोगों को इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन सॉल्व करने का सबसे अच्छा प्यारा सा मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। तो इसको आप लोग एकदम सॉलिड कर लेना, ए बी वाले क्वेश्चन भी इससे सॉल्व कर करके सॉलिड कर लेना। इसको अपनी कमी आप लोगों को नहीं रहने देनी है, मैथ्स में आगे बढ़ना है एकदम सॉलिड तरीके से, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट पूरा हो जाता है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बढ़िया से अपनी सभी पढ़ाई करते रहें। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर बच्चों हम लोग 3.4 एक्सरसाइज की वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल के लिए इस पार्ट के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू।